इसलिए लगाते हैं। मैं आप सबके इरादे और हौसले के लिए नतमस्तक हूं। मेरे बुजुर्गों, आपके पास एक अनुभव है और मेरे नौजवान साथियों, आपके पास हिम्मत है और हौसला है। आपने बिल्कुल सही काम चुना है कि आप कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। उसकी वजह है आपके पास, क्योंकि कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक जज्बा है, कांग्रेस एक सिद्धांत है और कांग्रेस एक फिलॉसफी है। कांग्रेस वो फिलॉसफी है जो भारतवासियों को नहीं, पूरे विश्व की मानव जाति की भलाई के लिए है, पूरी विश्व के मानव जाति के कल्याण के लिए है। आप उस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस हमें सिखाती है कि किस तरीके से त्याग किया जाता है, किस तरीके से सारे भेदभावों को छोड़ करके, डिफरेंसेस को छोड़ करके हम एक होकर के किस तरीके से हम मानवता को मजबूत करते हैं, किस तरीके से हम प्यार प्रेम के साथ रहते हैं, किस तरीके से हम छोड़ना सीखते हैं और किस तरीके से हम जोड़ना सीखते हैं। ये सिद्धांत हमें सिर्फ कांग्रेस का दर्शन सिखाता है। ये बात मुझे मेरे नेता अमृत लाल साहब ने सिखाई है। आप बिल्कुल रूहानियत के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से, देश के हिसाब से आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पर हैं। आपका समय बिल्कुल जाया नहीं जा रहा है। टिकट पाना, चुनाव लड़ना, ये सब अलग बात है। सबसे बड़ी बात है इंसानियत और मानवता। आप उस रास्ते पर हैं। कांग्रेस के रास्ते को अपना करके आप विश्व स्तर पर आप सबसे पहले उस रास्ते पर। हम बात करते हैं भारत के हालात की। आज जो हालात है, आप सब लोग इस बात से चिंतित हैं कि आज कांग्रेस पीछे बढ़ गई है। ये चुनाव है, आते जाते रहेंगे, ये पहली बार नहीं है। ऐसा जो विरोधी लोग हैं, जिनके कुछ मकसद हैं अपने, जिस तरीके से कांग्रेस का एक मकसद है कि भारत का एक एक अभावग्रस्त व्यक्ति, कांग्रेस का एक मकसद है, वो अभावग्रस्त कोई भी हो सकता है। वो लाइन के पंक्ति के आखिर में खड़ा एक वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पैर में चप्पल नहीं है, और एक उद्योगपति भी हो सकता है जिसको उद्योग चलाने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। मेरी महिलाएं हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं। अभाव किसी को भी हो सकता है। कांग्रेस का सिद्धांत है कि हम हर अभावग्रस्त व्यक्ति के साथ खड़े हैं, उसके अभाव को दूर करने के लिए। तो कांग्रेस उस सिद्धांत पे काम करती है। आप लोग उस सिद्धांत को मजबूत कर रहे हैं। इस बात से हमें भी बहुत बल मिलता है, हमें भी बहुत खुशी होती है और कांग्रेस इससे मजबूत। इस सिद्धांत को जब कांग्रेस मजबूत करती है, इसी देश में कुछ लोग ऐसे हैं, इससे उनको नुकसान होता है। उनके मकसद कामयाब नहीं होते हैं तो वो षड्यंत्र रचते हैं, और वो षड्यंत्र रच करके आपके बीच में डिफरेंसेस पैदा करते हैं। वो आपको बांटने का काम करते हैं। मुकाबला बीजेपी से नहीं है, बिल्कुल भी। आप इस बात को समझ लीजिए। आप जिस ट्रैक पर हैं, आपका मुकाबला बीजेपी से कभी नहीं है, ना कभी था। मुकाबला आरएसएस से है, जो आपके घरों में घुस रही है, आपको अलग अलग तरीके से बांट रही है। आपके घरों में आएंगे, आपको अलग अलग तरीके के वो उदाहरण देंगे, और जो देश की एकता है उसके लिए वो खड़ा। कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी दलित के नाम पे आप इरादे उनके देख रहे हैं। अखलाक से लेकर के रोहित वेमुला तक, और अजमेर की यूनिवर्सिटी में भी वो कहें चाहे कुछ भी, वो आंसू दिखाएं अपने भाषण में, कुछ भी कहें, लेकिन इरादे और एक्शन आपको जमीन पर दिख रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं, परिणाम ये आ रहा है कि लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। ये उनके इरादे हम साफ साफ देख रहे हैं। आपको इस बात को समझना होगा। सबसे पहला काम है हमारा, जो चैलेंजेस ये आरएसएस के लोग हमारे बीच में पैदा करते हैं, डिफरेंसेस के द्वारा, हिंदू के द्वारा, मुस्लिम के द्वारा, दलित के द्वारा, पिछड़ों के द्वारा, वो चैलेंजेस नहीं है हमारे लिए चैलेंज चीन है, हमारे लिए चैलेंज अमेरिका है, हमारे लिए चैलेंज रूस है, हमारे लिए चैलेंज पाकिस्तान है, हमारे लिए चैलेंज विश्व स्तर है कि हम जो कांग्रेस ने हमें बनाया है, हम विश्व के सबसे बेहतर लोकतंत्र हैं।
इसको हमें कामयाब करना है, इसको हमें बेहतरीन रखना है, इसको हमें सबसे सुंदर रखना है, इसको हमें कामयाबी दिलानी है, इसमें हम कहीं पिछड़ न जाएं, ये हमारे लिए चैलेंज है। विश्व इस बात को मानता है कि हम लोगों ने जो लोकतंत्र की मिसाल कायम की है वो विश्व में कहीं नहीं है। ये चैलेंज हमारे सामने है। उस लोकतंत्र को कायम करने के लिए हमने अपने सारे डिफरेंसेस खत्म करके, हम चाहे किसी भी वर्ग से हैं, हम किसी जात से हैं, हम किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के हैं, हमें बंटना नहीं है, हमें एकता की मिसाल कायम करनी है। हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के काम करना है, मानवता की भलाई के लिए और भारत के एक एक भारतीय की भलाई के लिए। किसी हिंदू के लिए नहीं, किसी मुस्लिम के लिए नहीं, किसी पंजाबी के लिए नहीं, किसी बिहारी के लिए नहीं, किसी राजस्थानी के लिए नहीं, एक एक भारतीय के लिए जो भारत का वासिंदा है। ये मिसाल के ये चैलेंजेस हमारे सामने है, हमें इस पर काम करना है। जबकि ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपके 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चों को आरएसएस की शाखा में ले जाएंगे। वहां आपको भगवान के नाम पे, भक्ति के नाम पे, किसी और चीज के नाम पे आपके बच्चे के ब्रेन को वॉश करेंगे और भुला जाएंगे। आपके सामने 60 साल का पूरा उदाहरण है। ये पूरे 60 साल तक ये लोग कहते रहे गांधी गंदा है, गौर से अच्छा है, गांधी गंदा है, गौर से अच्छा है। लेकिन आज जब सत्ता में आए तो गांधी की नीतियों पे काम करते हैं। विश्व बिरादरी में जाके सैकड़ों जगह इन्होंने बोला है कि हम तो गांधी जी की नीतियों पे काम करते हैं। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये आपको बाहर ये आरएसएस से आपने पूरा मुकाबला करना है। आप जहां भी जिस लोकेलिटी में रहते हैं, आपने पूरे भेदभाव खत्म करके बहुत शांति के साथ, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ सब लोगों के साथ एकता को कायम करना। दूसरा, इन लोगों का मकसद सत्ता में आकर के कब्जा करना है, जो देश के रिसोर्सेज है, मकसद भी है उनका। आप लोगों को गुलाम बनाए रखना है। आपके पास किसी भी तरीके की संपत्ति, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज आपके हाथ में लग जाए। क्यों क्या दिक्कत है इनको दिक्कत है। कांग्रेस मनरेगा के नाम पे लाखों करोड़ रुपए इस देश के अभावग्रस्त लोगों को दे देती है, पेंशन के नाम पे बुजुर्गों को पैसा दे देती है, विधवा बहनों को पैसा दे देती है, विद्यार्थियों को वजीफा के नाम पर पैसा दे देती है। ये पैसा उनकी जेब में नहीं जा करके आप भारत के वासिंदों जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके पास जब पहुंचता है तो इनको तकलीफ होती है। ये इनका मकसद कामयाब नहीं होता है। आप देखिए, जरा नजर उठा के देखेंगे, मैं हजारों साल का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे। आज मैं आपके सामने एक तहरीर देना चाहता हूं। इस देश की जितनी भी संपत्ति है, धरा पे ऊपर या धरा के नीचे, 1.5% लोगों का उस पर हिस्सा, 70% जो संपत्ति है सिर्फ 1.5% लोगों के पास। हिंदुस्तान की 55% संपत्ति सिर्फ 82 लोगों के पास संपत्ति का मामला है। आप इसको समझिए बड़े ध्यान से। ये जो लोग हैं, इन्होंने आरएसएस को इस बात के लिए लगा रखा है, लेकिन कांग्रेस इस डिफरेंस को खत्म करती है। बात चुनाव की बिल्कुल नहीं है, बात कैंडिडेट की बिल्कुल नहीं है, बात आपके अधिकार की है, बात आपकी आजादी की है, बात आपको जो मिलना चाहिए उस बंटवारे की है, जो संपत्ति आपके हाथ में आनी चाहिए उसकी है, जो सरकार के पास रेवेन्यू है वो आप तक पहुंचने की बात है, जिसको कांग्रेस आप तक पहुंचाती है। ये कांग्रेस का इरादा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का इरादा है कि भारत के हर एक नागरिक के पास उसका हिस्सा किसी न किसी रूप में पहुंचे, किसी न किसी तरीके से पहुंचे। इस बात से इन लोगों को तकलीफ होती है कि जिस तरीके से हजारों साल हमने इनको गुलाम बनाए रखा है, आज कांग्रेस ने वो लोकतंत्र के द्वारा तोड़ दिया है। 60 साल में आप देखिए, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, क्या जीवन स्तर 60 साल पहले ऐसा था? क्या 70 साल पहले क्या हमारे जो लोग थे, जो भारत के नागरिक थे, क्या उनका जीवन स्तर नहीं बदला है? ये कांग्रेस ने वो इरादा दिखाया है, आप लोगों के जीवन स्तर को बदला है, आप लोगों के रिसोर्सेज को अच्छा किया है, आप लोगों के पास शिक्षा पहुंचाई है, आप लोगों को संपन्न बनाया है। ये इरादे की बात है। एक दूसरा आदमी इन्होंने आरएसएस के एजेंडे पे ही आपके सामने केजरीवाल जो आपके पास आया कि मैं तो कोई पैसा नहीं लूंगा, ये सारे भ्रष्टाचारी, ये सारे लोग पैसा खा जाते हैं, मैं तो फ्री में काम करूंगा, मैं तो आपके बीच में रह के काम करूंगा। तो आप लोगों ने ये बात आज समझ ली है कि वो आदमी भी उसी तरकीब का आदमी है।
वो भ्रष्टाचार की बात जब वो करता है तो कांग्रेस ने सबसे पहले सरकार में आने से जब वो आया तो उससे बात पूछी, बताइए शीला दीक्षित पे कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है, आप आज दिल्ली सरकार हमें जवाब दे। तो अरविंद केजरीवाल इस बात को जवाब में लिखता है कि कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। पहला उसकी बात ये झूठी है, जो उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उसके पास कोई सबूत नहीं है, उसने आप लोगों को बहकाया। दूसरी बात मैं इरादे की करता हूं, मैं सबको पक्का कर दूंगा, मैं सबकी सैलरी बढ़ा दूंगा, मैं आप सब लोगों को न जाने क्या क्या दे दूंगा। सबसे पहला काम उसने रोकने का किया है। मेरे न जाने कितने बुजुर्ग, कितनी विधवा बहनें, कितने हैंडीकैप लोग, और उसने आज तक ये उनकी पेंशन्स रुकी हुई हैं। उसने ये सारा चीजें रोक करके क्या किया, उसने अपने जो विधायक थे उनकी सैलरी बढ़ा, अपने 24 उसने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उसने अपनी विधानसभा में नियुक्त कर दिए। जितने उसके अपने लोग थे उन सब लोगों के लिए रोजगार के साधन खोल दिए, और जो पैसा इस भारत के अभावग्रस्त लोगों के पास पहुंचना चाहिए था वो सारा का सारा रोका और अपनी जेबें उस आदमी ने भरनी शुरू कर दी। इसलिए सबसे पहली बात यह है, आप इस बात को समझिए कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो जितने संसाधन है, इन सब संसाधनों पे आप लोगों का हक है, जिसकी इन्होंने लूट मचा रखी है, बिल्कुल सफेद में, व्हाइट में, तनख्वाह के द्वारा और दूसरी चीजों के द्वारा। आपको इसको रोकना है, और आप इसको कब रोक सकते हैं, जब आप इनको सत्ता से बाहर करेंगे। इसलिए मेरे साथियों और खासकर नौजवान साथियों, आप अपने आप को मजबूत करो। ये ड्यूटी आपकी है, ये आपकी मौजूदगी में हो रहा है। आप इसके लिए कमर कसिए। आप जिस तरीके से मजबूत हो रहे हैं और अपने आप को मजबूत करिए, और जितना भी ये गुंडागिर्दी हो रही है आप इसको रोकने के लिए तैयार हो जाइए। बाकी बात बीपीसीसी की है, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कांग्रेस के लिए समर्पित लोग हैं जब आपकी बात को सुनेंगे तो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके बिल्कुल मेहनत करेंगे। आप जहां कहेंगे वो वहां खड़े रहेंगे। आप इस बात को बिल्कुल डरिएगा नहीं, आप अपने मिशन को जारी रखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आपके साथ रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।